अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए जैक T900 और टोयोटा हाइलक्स रेवो GR स्पोर्ट का एक कंपैरिजन और डिफरेंस वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन और डिफरेंसेस किए जाएंगे, इनके ऑप्शंस आप लोगों को बताए जाएंगे और इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हाइलक्स रेवो के इंजन से स्टार्ट करते हैं। दिस थिंग कम्स विद अ 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दैट ड्राइव ऑल 4 व्हील्स वाया 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ये गाड़ी 200 टू 205 हॉर्स पावर के बीच में प्रोड्यूस करती है। ऊपर की बात कीजिए, इंसुलेशन आपको मिल रही है इस गाड़ी में 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आता है। और एक चीज़, इस गाड़ी का हुड जो है वो आपको थ्रू दिस लैच ही करना पड़ता है। काफ़ी हैवी हुड है, कोई हाइड्रोलिक स्टार्ट्स आपको नहीं मिलते। सो अब आ जाते हैं हम जैक की तरफ। जैक में आपके पास 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता है विद 4 व्हील ड्राइव सिस्टम एंड दिस थिंग हैज़ एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, 6 स्पीड 8 स्पीड। और इसके अगर हॉर्स पावर की बात की तो ऑलमोस्ट 168 हॉर्स पावर के करीब ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं, तो वो हाइलक्स वाली मशक्क़त इस गाड़ी में आपको नहीं करनी पड़ेगी। इंसुलेशन मिल रही है फुली कवर्ड, इसका इंजन कंपार्टमेंट आपको मिलेगा। अगर रेवो से कंपेयर करें तो इसका इंजन कंपार्टमेंट ज़्यादा कवर्ड है, बट ऑब्वियसली इंजन छोटा है, 2 लीटर वर्सेस 2.8 लीटर, तो पावर डिफरेंस आपको काफ़ी मैसिव मिलने वाला है। सो अब हम इनका हुड क्लोज कर लेते हैं और इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट पे जाने से पहले इन दोनों गाड़ियों की कीज़ का कंपेरिजन कर लेते हैं। हाइलक्स रेवो की की पे आपको लॉक अनलॉक पैनिक बटन मिल जाता है और बैक पे हाइलक्स की बैजिंग मिलती है। आप देख सकते हैं बैजिंग इस पर सीधी की है, जबकि T9 में आपका लॉक अनलॉक और पैनिक बटन तो मिल ही रहा है, बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है कि इसकी की पे जो बैजिंग की गई है वो उल्टी है। मतलब आप नीचे यहाँ पे इसकी की चैन लगाते हैं, ऐसा करेंगे तो की सीधी होगी। मतलब क्या चाह रहे हैं, जैक सीधी कर देते तो क्या ही बात हो जाती। बैक पे जैक का बैज आपको मिलता है, वंस अगेन वो भी उल्टा दिया गया है, या तो की चैन वाली जगह नीचे होती। बट एक अच्छी चीज़ है, साइड पे सिल्वर बैचिंग दी गई है और बहुत ज़्यादा चीप फील नहीं हो रही। अब दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रंट पे हाइलक्स रेवो की अगर बात की जाए तो ये इसका स्पेसिफिक GR स्पोर्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसमें आपके पास फ्रंट पे ग्रिल थोड़ी सी चेंज आती है, काफ़ी मैसिव ग्रिल है। टोयोटा के लेटर्स मिलेंगे आपको, GR की बैजिंग फ्रंट पे बाय ज़ीनॉन प्रोजेक्टर सेटअप के साथ ऑटो हेडलाइट्स दी जाती हैं विद LED टर्न सिग्नल्स। फ्रंट पे इस गाड़ी में आपके पास नीचे आ जाएं तो फॉग लाइट्स मिल रही हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। फ्रंट काफ़ी आपको एक बल्कि लुक दे रहा है हाइलक्स रेवो का। देन बात की जाए, इसमें आपके पास क्रीज कट्स आप देख सकते हैं GR स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे। अब आते हैं जैक की तरफ। जैक भी आपको काफ़ी बल्कि लुक्स दे रहा है और काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हाइलक्स रेवो। रेवो थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल लुक देता है बाहर से, जबकि T9 जो है वो आपको फ्रंट बाहर से काफ़ी एक मॉडर्न लुक्स देता है। इंटीरियर पे भी आएंगे, बट फिलहाल एक्सटीरियर की तरफ। ग्राउंड क्लियरेंस में अगर बात की जाए तो हाइलक्स की ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है एज़ कम्पेयर टू T9। T9 के फ्रंट पे आपको काफ़ी मैसिव सी ग्रिल मिलती है, जिसमें थोड़े से क्रोम एक्सेंट्स मिलेंगे, जैक के लेटर्स आपको मिलते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ऊपर इस गाड़ी में DRLs आप लोगों को दी जा रही हैं। हेडलाइट्स इसकी मेन नीचे ही दी गई हैं और इसके सिक्वेंशियल रनिंग टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट्स आपको मिलेंगी, नीचे फॉग लाइट्स आ जाती हैं, पार्किंग सेंसर्स। रेवो में आपके पास जो सिग्नल्स दिए गए हैं वो देयर यू सी, वो सिक्वेंशियल रनिंग नहीं आते। देन फॉग लाइट्स मिल रही हैं, ये ग्लॉस ब्लैक में नहीं, मैट ब्लैक में इसके बम्पर में आपको एक्सेंट्स मिलेंगे, जो कि अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ये इम्प्रेस नहीं कर रहा है। अगर ये मैट ब्लैक में होते तो शायद थोड़ा और मज़ा कराता है, बट हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, इस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। अब दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल मोर और लेस दोनों गाड़ियों की सेम ही आपको मिलने वाली है। अब GR स्पोर्ट में साइड पे फेंडर्स में आपको प्लास्टिक क्लैडिंग मिल रही है, ये बॉडी कलर में, मतलब ब्लैक कलर है और ये बॉडी कलर में आपको मिलेंगी, जबकि जैक T9 में आपके पास ये मैट ब्लैक में ही मिलने वाली हैं। यहाँ पे क्रोम एक्सेंट के साथ एक फेक वेंट टाइप बनाया हुआ है। नीचे आ जाए तो सुपर लक्स की बैजिंग, साइड व्यू मिरर में आपके पास
क्रोम के एक्सेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। 360 कैमरा आपको इस गाड़ी में मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब अच्छी चीज़ है। देन आ जाएँ तो फ्रंट डोर्स पे आपको पैसिव एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है। मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ और साइड व्यू मिरर आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव आपको मिलते हैं। ऊपर की बात कीजिए तो आपको रूफ रेल्स मिल रही हैं। नीचे आ जाएँ तो ये ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट साइड स्टेप्स लगे हैं और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक सॉलिड लुक दे रहे हैं। इसको मेटल में फिनिश किया गया जिन पे जैक की बैजिंग आ जाती है। क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे एंड सेम अगर हम बैक पे आ जाते हैं, रिम्स पे आता हूँ, एक सेकंड। बैक पे आपका साइड पे भी टाई डाउन पॉइंट्स देंगे और ये आपके पास काइंड ऑफ है जैसे रोल बार दी जाती है और ये काफ़ी स्टडी रोल बार है। मोस्टली लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, रेवो पे आपने देखा होगा, बट इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड ये चीज़ मिल रही है, आफ्टर मार्केट आपने नहीं लगवाया और जैक की बैजिंग भी इसमें आपको मिलेगी। लेंथ दोनों गाड़ियों की मोर और लेस सेम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर गाड़ी के रिम्स की बात की जाए तो 2 टोन में इसके रिम्स को फिनिश किया गया, सिल्वर विद ब्लैक एंड टायर साइज हैपेंस टू बी 265/60 R18। एक और चीज़, जैक T9 में आपके पास 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स आती हैं, जबकि रेवो में सिर्फ फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक आती हैं। रेयर पे अभी भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हैं। अब आते हैं हाइलेक्स रेवो पे। साइड पे GR 2.8 की बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी में कोई 360 व्यू कैमरा नहीं है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स विद LED टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। साइड पे एक क्रोम लाइनिंग जा रही है। इसके साइड विंडोज़ पे क्रोम एक्सेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, जबकि डोर हैंडल्स पे मिलेंगे। रेवो के केस में साइड विंडोज़ के राउंड पे आपको एक्सेंट्स मिलेंगे और ये इसमें एयर प्रेस भी आपको दिए जा रहे हैं। क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है, बट पैसिव एंट्री दोनों गाड़ियों के फ्रंट पे आपको मिलेगी। बैक पे आ जाए तो 4x4 डिफ लॉक की बैजिंग मिल जाती है। 4x4 ऑफ रोड की बैजिंग आपको T9 पे मिलेगी और इसमें ये प्लास्टिक में इसके साइड बार फिनिश की गई है। जैसे T9 में तो आपको एक प्रॉपर मेटल में सॉलिड बार मिलती है, जबकि इसमें आपको प्लास्टिक में मिलेगी। बूट कवर है, ये आफ्टर मार्केट इस पर लगा, स्टॉक नहीं है। एक और चीज़, हाइलेक्स रेवो की बैक जो ग्लास है उसमें आपके पास ओपनिंग दी जा रही है जिसके थ्रू आप इसके बैक को एक्सेस करते हैं। ऑल्दो छोटा है बट मिल रहा है। T9 के केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, फुली कंसील्ड इसका बैक ग्लास आपको मिलेगा। हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको ऊपर मिल रहा है, जबकि रेवो के केस में आपको हाई माउंट ब्रेक लैंप इस साइड पे मिलता है। वेट फॉर अ सेकंड, मैं थोड़ा सा पीछे आके आपको दोनों गाड़ियों का बैक भी दिखा देता हूँ। देयर इज सी कुछ इस तरह की बैक लुक्स हैं। बैक लुक्स की बात कीजिए तो मुझे पर्सनली हाइलेक्स रेवो ज़्यादा पसंद आ रहा है एज़ कम्पेयर टू T9। बैक पे आ जाएँ तो आपके पास देयर यू सी हाइलेक्स, GR स्पोर्ट, रेवो, हाइलेक्स, टोयोटा पैजेस आपको बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। हाई माउंट ब्रेक लैम्प, रिवर्सिंग कैमरा आपको दिया जाता है और ये लावा इफेक्ट के साथ इसकी टेल लाइट दी गई है, बट रिवर्स लाइट और साइड जो इंडिकेटर हैं वो आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। देन बूट स्पेस गाड़ी का काफ़ी डिसेंट है, मतलब ये तो कवर्ड इसका बैक बेड किया गया, बट बेड में आपके पास काफ़ी डिसेंट स्पेस आ जाती है। नीचे आ जाए तो प्लास्टिक में इसका बैक बम्पर फिनिश किया गया जिसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और स्पेयर व्हील इस गाड़ी के नीचे आप लोगों को मिलता है। अब आ जाते हैं हम T9 की तरफ। तो T9 पे बैक पे तो आपको ऑल्दो LED में बैक लाइट्स फिनिश की गई हैं, टर्न सिग्नल्स और तमाम लाइट्स आपको देर सी LED में दिए गए हैं। इवन इसके यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए जो लाइट्स दी हैं वो भी LED में फिनिश की गई हैं। रिवर्स लाइट आपको नीचे मिलती है, रेयर फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स। वंस अगेन प्लास्टिक में इसके बैक बम्पर को फिनिश किया गया है, देयर यू सी। देन आ जाए तो यहाँ पे आपके पास ऑल व्हील ड्राइव कह रहा हूँ, 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है T9 और यहाँ पे हंटर की बैजिंग मिल जाती है। जैक के लेटर्स एम्बोस्ड किए गए हैं। बैजेस थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू रेवो। रेयर कैमरा और बूट स्पेस, इसमें भी आपको बेड स्पेस बूट स्पेस नहीं, बेड स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक चीज़ दोनों गाड़ियों में ऑफ लगी है, मैं एक गाड़ी में खोल के दिखाता हूँ। इसका ये जो है ना बैक, ये बेड का जो गेट है या बैक टेल गेट कह लें, ये एकदम से नीचे आके गिरते हैं। दोनों गाड़ियों में सेम ही सिनेरियो है, बीच में कोई आपको वो नहीं मिलते, हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलेंगे। बैक गाड़ी में आपको कोई हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलेंगे, एकदम से दोनों गाड़ियों के नीचे आके गिरते हैं। सो अब चलते हैं हाइलेक्स रेवो के अंदर और फिर इसके बाद हम T9 हंटर के अंदर जाएंगे। T9 हंटर का इंटीरियर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो फ्रंट साइड से चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और इस गाड़ी के ऑप्शंस की बात करते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड, कहीं गाड़ी लॉक ना हो जाए।
बंद कर लेते हैं। तो हाइलेक्स रेवो में एंटर होते साथ ही आपको काफ़ी ओल्ड स्कूल वाइब आएगी। और ये GR स्पोर्ट है, तो इसकी सीट से स्टार्ट करते हैं। सीट में GR स्पोर्ट के लेटर्स आ जाते हैं। रेड बैजिंग आपको डिफरेंट जगहों पे मिलेगी। बकेट सीट्स हैं, आपको काफ़ी ग्रिप करके रखती हैं। परफोरेटेड सीट्स हैं और ये परफोरेशन में रेड एक्सेंट्स आपको मिलेंगे। साइड पे लेदर स्टिचिंग वगैरह आपको मिल ही रही है। ऑल ऑटो विंडोज़ आती हैं रेवो में। यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं लेदर पैडिंग डिफरेंट जगहों पे, क्रोम डोर हैंडल्स और नीचे स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक ही मिल रहा है। डिसेंट साइज बॉटल होल्डर्स हैं, स्पीकर स्पीटर्स आपको मिलते हैं। GR में आपके पास जो स्टार्ट स्टॉप बटन है उस पर GR स्पोर्ट का बैज मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे GR की बैजिंग और लेदर स्टिचिंग मिलेगी। फ्रंट पे एंट्री एग्जिट ईजी है। ऊपर आपके पास ग्रैब हैंडल दिया गया जिसको पकड़ के आप गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास डार्क ग्रे एक्सेंट्स मिलेंगे इस गाड़ी में, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाए तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है। ड्राइवर पैसेंजर और आपके पास नी एयर बैग्स मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील के बैक साइड पे आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। अब ये GR स्पोर्ट है तो इसके डायल्स जो हैं वो रेड में फिनिश किया गया। मैं एक सेकेंड गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इस गाड़ी का स्टार्टअप है। गाड़ी में ऑटो हेडलाइट्स आती हैं। फिर इसी स्टार्ट हो गया। GR का बैज आता है। रेड में इसके डायल्स दिए गए। ऑप्टीट्रॉन मीटर आपको मिलेगा। 27,700 किलोमीटर्स डन है। देन आ जाते हैं हम नीचे। इसमें आपके पास स्टीयरिंग एंगल आ जाता है, डिजिटल स्पीड आ जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सेटिंग की ऑप्शन आपको मिल जाती है। देन ये काफ़ी छोटा सा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। टोयोटा का ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब GR स्पोर्ट में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी चेंज आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है और आप अपने फ़ोन को स्क्रीन मिरर भी कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट लिंक ऐप। ठीक है, नीचे आ जाए तो गाड़ी में फ्रंट पे डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स, 4 हाई 4 लो और 2 हाई की ऑप्शन मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है। डिफरेंशियल लॉक आ जाता है। गाड़ी में रेयर डिफ लॉक मिलता है। डाउन हिल असिस्ट आता है और गाड़ी में ऑटो LSD मिलती है। रेयर एक्सेल्स पे आपको USB पोर्ट वगैरह और 12 वॉट आउटलेट मिल रहा है। ट्विन कप होल्डर, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एयरबॉक्स विद ट्रिप्टोनिक फंक्शन और अब तो इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी आ गए हैं। ये सिर्फ GR स्पोर्ट में आते हैं। देन गाड़ी में इको और पावर मोड है। आप इको प्रेस करेंगे तो ऊपर ब्लू लाइट के साथ इको आ जाएगा। पावर करेंगे तो सिर्फ पावर लिखा आएगा। आर्मरेस्ट में डिसेंट स्पेस है। एक 220 वोट का आउटलेट आपको मिल जाता है। काफ़ी सॉफ्ट इसकी आर्मरेस्ट है। सीट्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल, स्पेशली बैक सीट्स काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं इस गाड़ी की। आर्मरेस्ट इसमें ग्लव बॉक्स, सॉरी ट्विन ग्लव बॉक्स आपको मिलते हैं। ऊपर वाले ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो आपको एयर वेंट दिया जा रहा है। नीचे वाले ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस और एक अच्छी चीज़ है, देरी सी स्मूथली ओपन होता है, एकदम से नीचे आके नहीं गिरता। गाड़ी में मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर आ जाता है। सनग्लास होल्डर आ जाता है। और ऊपर की बात की जाए तो हेलोजन लाइट्स आपको इसके ऊपर मिलती हैं। सनशेड्स में बात की जाए ड्राइवर साइड पे तो कोई वैनिटी मिरर नहीं और काफ़ी स्क्रैची मटेरियल है, जबकि पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर मिलता है विद स्क्रैची मटेरियल। और ऊपर की बात की जाए तो ऊपर भी एक हेलोजन लाइट ही आपको मिल रही है। तो ये तो थे इस गाड़ी के फ्रंट के ऑप्शंस। अब हम इस गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं और गाड़ी के बैक साइड पे चलते हैं हम। देन मैं बैक साइड पे आ जाता हूँ। तो बैक साइड पे भी एंट्री एग्जिट काफ़ी इजी है। ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है हर जगह। लेदर स्टिचिंग, नीचे स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक, ऑल ऑटो विंडोज, क्रोम डोर हैंडल्स। सीट्स वंस अगेन जैसे फ्रंट पे आपको मिल रही थी, बीच में से स्वेट का काम किया गया। साइड पे लेदर पैडिंग आपको मिलेगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट। बैक के पैसेंजर्स के लिए आपके पास 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। 4 kg तक का हैंगिंग पॉइंट दोनों तरफ आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपके पास फाइल होल्डर भी मिल जाता है। बैक के पैसेंजर्स के लिए 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं। आर्म रेस्ट गाड़ी में दी गई है। वेट फॉर अ सेकंड। आर्म रेस्ट में ट्विन कप होल्डर्स हैं। कवर्ड नहीं है, कवर्ड होते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। बैक सीट्स काफ़ी हद तक ये कहूँगा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, बट ये है कि रेवो और बाकी जो हाइलेक्स इससे पहले आते थे उससे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। देन ओवरऑल ब्लैक आउट इसका इंटीरियर किया गया। अब चलते हैं जैक T9 में और उसके ऑप्शंस की बात करते हैं। सो मैं T9 हंटर की तरफ आ चुका हूँ। स्कफ प्लेट पे T9 की बैजिंग मिल जाती है। लेदर पैडिंग और आपके पास ये डायमंड कट पैटर्न इस गाड़ी में मिल रहा है। सिल्वर पेंटेड डोर हैंडल्स हैं। स्पीकर स्प्लिटर्स इसमें भी मिलेंगे। एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑल ऑटो हैं या नहीं विंडोज़, जबकि रेवो में तो ऑल ऑटो होती थी। फ्रंट पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है, एंट्री एग्जिट के लिए ईजी हो जाता है। हेडलैम्प एडजस्टमेंट, रिट्रैक्टेबल मिरर्स की ऑप्शन आ जाती है। ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड विद हाइट एडजस्टमेंट, या रेवो में भी आता था। सीट आपको काफ़ी हद तक ग्रिप करके रखते हैं और इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू रेवो। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है। गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट मिल जाता है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ।
कुछ इस तरह का इस गाड़ी का स्टार्टअप है। तो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिलता है साइड पे। फ्यूल गेज, हीट गेज जो दी गई है वो आपको ओल्ड स्कूल फैशन में मिलेगी। बीच में डिजिटल क्लस्टर दिया गया और ये क्लस्टर मैं कहता हूँ चेरी जो आती थी ना टीगो प्रो उस जैसा आपको मिलता है। फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, गाड़ी में बेसिक क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे इसके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल करेंगे। ड्राइविंग रेंज, इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। वॉल्यूम नॉब दी गई है और यहाँ से कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन की ऑप्शन आपको मिल जाती है। यहाँ से आप इस बटन के थ्रू इसके वेट पर सेकंड में आवाज़ बंद कर लेता हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। काफ़ी मैसिव सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इसमें आपके पास एंड्रॉयड ऑटो तो मिल रहा है और कार प्ले की जो ऑप्शन है वो इस गाड़ी में आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश करके देखा, कनेक्ट नहीं हो रहा। जबकि एंड्रॉयड ऑटो इस गाड़ी में आपको वायर्ड ही मिलता है। काफ़ी ब्राइट सिस्टम है। गाड़ी में सिंगल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि इसी स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल होगा। गाड़ी में एक चीज़ एडिशनल है कि इस गाड़ी में आपके पास फ्रंट पे हीटेड सीट की ऑप्शन भी मिलती है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। देन यहाँ से आप इसके फैन स्पीड को एडजस्ट करेंगे, बैक ले आते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच है। आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है। 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स इस गाड़ी में मिलते हैं। 2i 4i 4 लो ट्रैक्शन कंट्रोल। अच्छा, डिफ लॉक की ऑप्शन नहीं आती इस गाड़ी में। ड्राइव मोड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, 4 मोड्स हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड स्नो मोड मिलता है। वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी में मिल जाती है। आपके पास USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। ई ब्रेक आती है और ऑटो होल्ड का फीचर आता है जो कि रेवो में नहीं था। दोनों गाड़ियों की पैसेंजर साइड सीट मैनुअल कंट्रोल्स के साथ आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, एक सेकंड, सॉरी। इसकी जो पैसेंजर साइड सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, जबकि रेवो की पैसेंजर साइड सीट में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आपको नहीं मिलता। उसमें आपके पास मैनुअली कंट्रोल्ड पैसेंजर साइड सीट है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है। एक चीज़ और, ऑल ऑटो विंडोज़ इसमें भी आपको मिलेंगी। 1 टच अप एंड डाउन के साथ जाती हैं। एक और चीज़, इस गाड़ी में आपको ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। ऊपर की बात कीजिए तो आपको सन रूफ दिया जा रहा है। देन सन ग्लास होल्डर और लाइट्स इस गाड़ी में आपके पास देर यू सी LED में फिनिश की गई हैं। सब चलते हैं इस गाड़ी के बैक साइड पे और इसके बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। गाड़ी में टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं। गाड़ी में ड्राइवर, पैसेंजर और कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं जो कि वंस अगेन रेवो से 1 अप है। रेवो में आपको ड्राइवर, पैसेंजर और नी एयरबैग मिलता है। कर्टन एयरबैग्स रेवो में आपको नहीं मिलते। अब मैं पैसेंजर साइड से आ गया हूँ। तो पैसेंजर साइड पे एंट्री एग्जिट के लिए आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहा। लेग स्पेस, हेड स्पेस डिसेंट है। बैक स्पेस भी इसकी रेवो से ज़्यादा कंफर्टेबल है। आर्मरेस्ट में ट्विन कप होल्डर्स हैं। वंस अगेन कवर्ड नहीं है, कवर्ड होता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। गाड़ी में आपको बैक पे भी रीडिंग लाइट्स मिलती हैं जो कि LED में फिनिश की गई हैं। बैक पैसेंजर्स के लिए आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं। नीचे USB-A और USB-C पोर्ट आपको मिलेगा। देन आ जाए तो मैगजीन होल्डर्स मिल जाता है। स्पीकर, ट्विटर बैक पे भी दिए गए हैं और लेदर पैडिंग आपको बैक पे भी मिल रही है। बैक पैसेंजर्स के लिए आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद सीट बेल्ट्स मिलती हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी आपको बैक पे मिल रहे हैं। ये तो थे इन दोनों गाड़ियों के फंक्शन, फीचर्स और ऑप्शंस। नो डाउट जो जैक T9 है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स में रेवो से बेहतर है। इसमें एम्बियंट लाइट भी आपको मिलती है। रेवो काफ़ी ओल्ड स्कूल है बट पावर में रेवो का कोई कंपैरिजन नहीं है। रिलायबिलिटी में रेवो आपको पता है बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है। सो अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों का मेक, मॉडल, वेरिएंट और प्राइसेस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वेल बस ये तो था इन दोनों गाड़ियों का वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस आप लोगों को बताते चलते हैं। हाइलेक्स रेवो 27,700 किलोमीटर ड्रिवन है। टॉप ऑफ द लाइन GR स्पोर्ट है। इस्लामाबाद का रजिस्टर है। 1,69,50,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। जबकि जैक T900 वंस अगेन ये भी 2025 का मॉडल है और ये तो ब्रांड न्यू गाड़ी है। 57 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है। अनरजिस्टर है। 1,24,25,000 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की GT रोड वाली ब्रांच पे। अगर आप ये गाड़ियाँ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल बॉयज, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। उससे पहले करना क्या है कि वीडियो को लाइक, शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्ट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपसे मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।